श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 82। हमने पिछले कथा विभाग में माता सती जो संशयवश प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने हेतु निकल पड़ी थी, उस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। महादेव जी के कई बार समझाने के बावजूद भी माता सती के हृदय से संदेह दूर नहीं हो पाया। तब महादेव जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं तो कि न जाई परीक्षा ले हूं। आप स्वयं जाके ही प्रभु रामचंद्र की परीक्षा ले आई है। और सती भी इस संशयवश अपने महादेव से बिछड़कर राम जी की परीक्षा लेने निकली। महादेव जी जानते थे कि इस परीक्षा का परिणाम सती के लिए कल्याणदायी नहीं होगा। यहां शंभु अस मन अनुमाना दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। इसमें दक्ष सुता का कल्याण नहीं है। लेकिन ये जानते हुए भी महादेव जी सती को रोक नहीं पाए। विधिवश सती प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने निकली और महादेव जी अपने हृदय में इस विरह रूपी जहर को अपने कंठ में धारण कर रहे हैं। कहते हैं, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। आइए आगे का कथा विभाग का हम गायन करें। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जानेउ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती की न चह तहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नामु। कहेहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु सियावर। रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, सती तो परीक्षा लेने निकली है, लेकिन परीक्षा लेने हेतु जाते वक्त महादेव जी ने दो अति गूढ़ शब्दों में सती को सावधान किया था। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हुसो जतनु विवेक बिचारी। हे सती,
प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने जा रही हो। प्रभु रामचंद्र तो सत्य है, उनकी परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परीक्षा लेनी है अपने स्वयं के भ्रम को विसर्जित करने के लिए। तो इसलिए परीक्षा उस हेतु से लीजिए और परीक्षा लेते वक्त अपने विवेक को बरकरार रखकर परीक्षा लीजिए। सती महादेव के इस गूढ़वाणी को नहीं समझ पाए, मन में विचार करते जा रही है कि किस तरह से मैं इनकी परीक्षा लूं। और इस पंथ पर आगे जाते जाते सती ने मन में ठान लिया कि पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप। मैं सीता जी का रूप धारण करके प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लूंगी। क्या कारण होगा? स्पष्ट है हेतु माता सती का। जीव को जिस चीज की तलाश होती है उस चीज के प्राप्ति के पश्चात उसे हर्ष वायु हो जाता है, अतीव आनंद हो जाता है। और अगर प्रभु रामचंद्र को माता सती जो सीता जी के रूप में जाने वाली है उसके दर्शन से अतीव आनंद हुआ, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रभु रामचंद्र ब्रह्म नहीं, सामान्य जीव है। और अगर वो ब्रह्म है तो वह अपने स्थित प्रज्ञ अवस्था में वैसे ही खड़े रहेंगे। उनके मन में ना कोई हर्ष होगा ना कोई विषाद होगा। और यह जैसे हम केमिस्ट्री की भाषा में लिटमस टेस्ट कहते हैं, वैसे यह लिटमस टेस्ट हो जाएगी। ब्रह्म है या जीव है, इसका सीधा दर्शन मैं सीता जी के रूप में प्रभु रामचंद्र की परीक्षा के द्वारा जान सकूंगी। अब देखिए, परीक्षा तो ठीक है, लेकिन परीक्षा में विवेक कहां है? कभी कभी जीव भी ऐसे कदम उठा लेता है जिसके द्वारा उसका क्षणिक समाधान तो हो जाए, लेकिन उस इम्तिहान के कारण जो उसके साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं, उसके जो और उसे कारण भुगतने पड़ने वाले हैं, उसके प्रति वह विचार नहीं करता। हम भी देखते हैं ना, कई बार कोई एडवर्टाइज आती है और उसमें लिखा रहता है कि इतनी चीज़ें मुफ्त, उतनी चीज़ें मुफ्त, आपको सिर्फ इतना ही लेना है। और कई बार हम ऐसे गलत एडवर्टाइज में फंस जाते हैं। मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे हाथ का पैसा भी चला जाता है। तो जैसे हम आज के जीवन में भी प्रलोभन देखते हैं, छोटा प्रलोभन दिखाकर हमें बुरी तरह से फंसाया जाता है, लेकिन आदमी अपना विवेक वहां पे बरकरार नहीं रख सकता। माता सती भी इस बात पर बिल्कुल अपना निश्चय बनाए चल रही है कि महादेव जी यहां गलत है। महादेव जी जिसे ब्रह्म समझ रहे हैं वो ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म के मन में विषाद हो ही नहीं सकता। और यहां पे यह राजकुमार एक सामान्य जीव की तरह विषाद व्यक्त करते हुए चल रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह जीव ही है, यह ब्रह्म हो ही नहीं सकता। और मैं यही चीज मेरे पति देव को सिद्ध करके दिखाना चाहती हूं। इस प्रलोभन से उसने सीता जी का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन वह अपना विवेक खो बैठी कि अगर इस परीक्षा में प्रभु रामचंद्र ब्रह्म निकले और इस बात की सूचना महादेव जी को लग गई कि अगर सती ने सीता जी का वेश धारण कर लिया है तो उसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या इसका विवेक सती जी के मन में आया? नहीं। सज्जनों, मत्सर ईर्ष्या ऐसी एक अग्नि है जिसमें आदमी अपना विवेक खो बैठता है, और यह मत्सर हमारे जीवन में संदेह के द्वारा ही प्रवेश करता है। हम देखते हैं ना, कई बार लोग आके हमारे कान में कुछ ऐसी चीजें दूसरे व्यक्ति के बारे में डाल देते हैं, हम कभी वह सत्य है नहीं है यह भी सोचते नहीं, हम तो अपना मत बना ही लेते हैं कि यह ऐसा ही है, और उसके आचरण की तरफ देख के हमारे हृदय में मत्सर होते रहता है, अग्नि प्रज्वलित होती रहती है।
तो हमारे व्यक्तित्व का यह दोष है। इसलिए जीवन में संदेह न करें। अगर किसी पर संदेह हो तो सामने आकर पूछे, आप जैसे हो वैसे आकर पूछे। और प्रभु रामचंद्र के चरित्र में अगर हम देखें तो प्रभु रामचंद्र को सबसे अगर किसी चीज से चीड़ है तो वह है दंभ। प्रभु रामचंद्र दंभ को अत्यंत अज्ञान रूप जानकर ऐसे जीव के साथ घृणा कर बैठते हैं, जैसे कि शूर्पणखा, जिसने दंभ के वश एक सौंदर्यवती का रूप धारण कर लिया और प्रभु रामचंद्र को प्रभावित करने की कोशिश की। फल क्या मिला? नाक और कान काटे गए, और वह भी लक्ष्मण के द्वारा। प्रभु रामचंद्र ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। और उसके उल्टा उदाहरण है ताड़का का, कि जो अपने स्वधर्म का आचरण करते हुए जिस रूप में थी उसी रूप में प्रभु रामचंद्र पर युद्ध करने हेतु दौड़ पड़ी, और प्रभु रामचंद्र ने उसका वध भी किया और उसे अपने निज धाम में स्थान भी दिया। एक बाण में हरि ने इसके प्राण को हर लिया और उसे दीन जानकर अपने निज धाम में स्थान भी दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु रामचंद्र के जीवन में अगर हम उनके चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही चीज हमें देखनी है कि हम कभी जीवन में दंभ न करें। हम जैसे नहीं हैं वैसे दिखाने की कोशिश हम कभी न करें। और सती ने यह सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने इस सीता के वेश को धारण करने का जो निर्णय किया है, उसके द्वारा उसने यह नहीं सोचा कि महादेव जी क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे सती ने मेरे आराध्य के पत्नी का वेश धारण किया, तो उसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बात का सती को बिल्कुल अंदाज नहीं आया, और उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं आया कि प्रभु रामचंद्र के चरित्र में दंभ के द्वारा गए हुए जीवों की क्या गति होती है। क्योंकि उसने प्रभु रामचंद्र को ब्रह्म माना ही नहीं है। उसकी दृष्टि से तो वह एक सामान्य मनुष्य है। इसलिए प्रभु रामचंद्र के दृष्टिकोण से तो विचार करने की बात सती के मन में आना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो ऐसी सती सीता जी का वेश धारण करके प्रभु रामचंद्र जिस राह से आ रहे थे उनके सन्मुख उसी राह से चल रही है। और जैसे ही प्रभु रामचंद्र के दृष्टिक्षेप में माता सती जो सीता के रूप में है उसके दर्शन होते हैं, तो लक्ष्मण और प्रभु रामचंद्र की प्रतिक्रिया देखने लायक है। सबसे पहले किसने देखा? लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा। अब देखिए यहां पे लक्ष्मण यह जीव का प्रतिनिधित्व है जो अति शुद्ध है और जो प्रभु रामचंद्र से संलग्न है। ऐसे जीव का प्रतिनिधित्व लक्ष्मण कर रहे हैं। और जीव भी हमेशा दंभ के द्वारा, झूठों चीजों के द्वारा ही प्रभावित होता है। तो शायद माता सती जो सीता के रूप में आ रही है वो प्रभु रामचंद्र ने भी देखी होगी, लेकिन सबसे पहले उसे देखा है लक्ष्मण ने। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा। और जैसे ही उन्होंने सीता जी को देखा, लक्ष्मण की अवस्था क्या हुई है? चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। उनके हृदय में अत्याधिक भ्रम निर्माण हुआ। वह चकित हो गए। उनके जुबान से शब्द आना ही बंद हो गए, क्योंकि वह एक तरफ देख रहे कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे बड़े भाई भाभी के विरह में इतने रुद्ध होकर, इतने दैन्य रूप से रुदन कर रहे हैं। और शायद मैं सामने देख रहा हूं कि मेरी भाभी, मेरी मां, मेरी सीता ये सामने से चलते आ रही है। हे प्रभु, प्रभु आप सुन रहे हो, देख रहे हो प्रभु सामने कौन है? ऐसा कहने के लिए लक्ष्मण अंदर से शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं, चकित हुए हैं, उन्हें हर्ष भी हुआ है और भ्रम भी हुआ है कि यह है क्या। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। विशेष रूप से इन समस्त अवस्थाओं को
लक्ष्मण अर्थात जीव अपने हृदय में अनुभव कर रहा है। यही हमारी अवस्था होती है सज्जनों, जब किसी चीज के लिए हम अत्यधिक परेशान हैं और वह चीज की हमें प्राप्ति होती है, तो हमारे जीवन में भी इसी तरह से लक्ष्मण की अवस्था अनुभव करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। वो जुबान से शब्द तो निकालना चाहते हैं, लेकिन कही न सकत कछु अति गंभीरा। वह अत्यंत गंभीर हो गए, बात नहीं कर पा रहे, प्रभु को समझा नहीं पा रहे। सामने माता सती के इस बदले हुए रूप में जो सीता जी खड़ी है, उनकी तरफ देखते हुए प्रभु रामचंद्र से संवाद करने की कोशिश लक्ष्मण जी कर रहे हैं। और प्रभु रामचंद्र की अवस्था क्या है, गोस्वामी जी ने केवल कुछ शब्दों में उनकी अवस्था हमें बता दी है। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु राम के इस प्रभाव को अपने हृदय में जतन कर रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र मेरे साथ है, वह सामने देख रहे हैं, उनका प्रभाव असीम है, वह किसी भी व्यक्तित्व को तुरंत पहचान लेते हैं, तो मैं उन्हें अलग से क्या बताऊं। इसलिए गंभीर रूप से मौन धारण करते हुए लक्ष्मण जी प्रभु रामचंद्र के पीछे ही खड़े हैं और प्रभु रामचंद्र माता सती की तरफ देखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सती कपट जानेऊ सुर स्वामी। देवताओं के स्वामी माता सती का यह कपट तुरंत पहचान लेते हैं। अब देखिए, माता सती महादेव के प्रति यही विचार कर रही है कि यह तो देवताओं के देव है, इनके ऊपर और कोई हो ही नहीं सकता। तो गोस्वामी जी ने पहला भ्रम माता सती का निकाल दिया। सुर स्वामी, समस्त देवताओं के स्वामी अर्थात महादेव जी के भी स्वामी, सबके अंतर्यामी ऐसे प्रभु रामचंद्र सती की तरफ देखते हैं और क्षण में सती के हृदय में जो वह कपट धारण किए हुए इस वन में विचरण कर रहे हैं, उनके उस हृदय के कपट को प्रभु रामचंद्र जान लेते हैं। यहां पे गोस्वामी जी हमें बहुत सुंदर सूत्र देते हैं कि सब दर्शी सब अंतर जामी। प्रभु रामचंद्र कैसे हैं? जो सबके हृदय में है, सबके हृदय का भाव वो जानते हैं। जिस प्रभु रामचंद्र के केवल सुमिरन मात्र से ही जीव का अज्ञान मिट जाता है, उसका नाश हो जाता है, ऐसे प्रभु रामचंद्र सर्वज्ञ है, सबके हृदय का भाव जानते हैं। अब सती जी जो यह कपट धारण किए हुए प्रभु रामचंद्र के सामने आई हैं, इससे मतलब साफ होता है कि सती के हृदय में इस परम तत्व का सुमिरन नहीं है। सती प्रभु रामचंद्र का भजन नहीं कर रही है, अन्यथा उस नाम के उच्चारण से ही उनके मन का यह कपट निकल जाता। उनके हृदय में प्रभु रामचंद्र का स्वरूप वो जान जाती हैं। सुंदरकांड में एक चौपाई है, जो पे हृदय कपट सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। किसी के हृदय में अगर कपट है तो वो मेरे सन्मुख कैसे आ सकता है? अगर उसे सन्मुख आना ही है तो उसे दंभ रूप धारण करके ही आना होगा, अन्यथा कपट लेके मेरे सामने कोई नहीं आ सकता। विभीषण प्रभु रामचंद्र के सामने आए तो किस तरह से अपने कपट को त्याग कर आए हैं। श्रवण सुजस सुनियाय हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं शरण आया हूं प्रभु, मुझ में कई खामियां हैं, लेकिन उनके साथ मैं आपके चरणों में शरण आया हूं। और प्रभु रामचंद्र ने उसे लंकापति बना दिया। कुंभकर्ण और रावण
मेघनाद इत्यादि कपट के साथ आए, लेकिन अपने स्वधर्म पर सवार होकर वह आए। उनके साथ प्रभु रामचंद्र ने युद्ध किया, अपना स्वधर्म निभाया और उनका वध करके उन्हें वह परम गति प्रभु रामचंद्र ने प्रदान की। तो प्रभु रामचंद्र चाहते हैं कि आप अपना स्वधर्म निभाओ, फिर वो शायद वीरता के साथ मुझसे वैर भाव करने का हो, युद्ध करने का हो, कोई बात नहीं, आप अपना स्वधर्म निभाओ। लेकिन अगर आपके मन में कपट रखते हुए दंभ करके मेरे सामने आओगे तो आपको दुर्गति ही मेरे द्वारा प्राप्त होगी। तो प्रभु रामचंद्र ने जाना कि यह तो मेरे आराध्य की, मेरे महादेव की पत्नी है माता सती, यह तो परम पवित्र है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके कारण यह सती इस वेशांतर के द्वारा मेरे सामने आ रही है? ऐसा कपट करने की उसे इच्छा क्यों हुई? जब महादेव उसके साथ है तो उसे यह कार्य करने का इच्छा, यह कार्य करने का हेतु उसके हृदय में क्यों निर्माण हुआ? तो पहला तो प्रश्न मुझे यही पूछना पड़ेगा कि महादेव जी को छोड़कर हे सती आप यहां अकेली कैसी घूम रही हो? सती की न चह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं कि सती एक स्त्री है और स्त्री स्वभाव का आप दर्शन तो कीजिए। प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र, प्रत्यक्ष नारायण सामने होते हुए भी सती अपने आप को उनसे छुपाना चाहती है, जबकि प्रभु के सामने आप जैसे हो वैसे अगर प्रकट हो, शरणागत हो तो प्रभु आपका उद्धार कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सती को अपने इस कपट के द्वारा ही प्रभु रामचंद्र के सामने जाने की इच्छा हो रही है। यह स्त्री स्वभाव का परिणाम है। प्रभु रामचंद्र ने समस्त चरित्र माता सती का जाना और अपने मन ही मन अपने निज माया के बारे में, उसके शक्ति के बारे में जानकर उसकी स्तुति करते हुए प्रभु रामचंद्र अत्यंत कोमलता से मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदु बानी। यह है मेरे राम, क्योंकि उनके इष्ट महादेव की यह पत्नी है। और ऐसा क्या कारण हुआ कि माता सती महादेव को छोड़कर वन में विचरण कर रही है और वह भी सीता जी के रूप में कर रही है? इनकी मति इस तरह से कैसे भ्रमित हो गई? अर्थात यह मेरे माया का ही प्रभाव है। किसी उदात्त हेतुवश ही यह चरित्र यहां हो रहा है। ऐसा जानकर प्रभु रामचंद्र अत्यंत कोमलता से माता सती से संवाद करते हैं। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। जैसे ही सती सीता जी के रूप में प्रभु रामचंद्र के सामने आई, वह मन ही मन सोच रही थी कि शायद प्रभु रामचंद्र अब दौड़ पड़े, अभी मेरे सामने आ जाए, हर्ष वायु से मुझे गले लगाए और कहे कि मेरी सीता आप कहां थी, और तभी मैं अपना मूल रूप उनके सामने प्रकट करूं और उन्हें उनके जीव दशा का एहसास करवा दूं। इस तरह से माता सती उत्सुकता से प्रभु रामचंद्र की तरफ देख रही है। एक एक पल बीतते जा रहा है। प्रभु रामचंद्र स्थिर वृत्ति से माता सती की तरफ देख रहे हैं, हृदय में समस्त इस कपट चरित्र को जानते हुए। जैसे ही माता सती प्रभु रामचंद्र के समीप आई तो तुरंत प्रभु ने जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, प्रभु ने हाथ जोड़ते हुए माता सती का वंदन किया है। और यह माता सती प्रभु रामचंद्र से अपेक्षित नहीं कर सकती, क्योंकि जिस पत्नी के विरह में यह राजकुमार रो रहा है, अगर वह पत्नी ही उसके सामने आई हो, भले किसी भी रूप में हो, और वह सामने वाला व्यक्ति जीव दशा में हो, तो वह किसी भी हाल में हाथ जोड़कर प्रणाम
करना असंभव है। और जैसे ही प्रभु रामचंद्र ने प्रणाम किया तो माता सती वहां थम गई, देखने लगी प्रभु रामचंद्र की तरफ। और प्रभु रामचंद्र ने अपने निज नाम और अपने पिता के नाम के समवेत अपनी पहचान सीता रूपी माता सती को करवा के दी है। पिता समेत लीन निज नामो, मैं दशरथ पुत्र प्रभु रामचंद्र। इस तरह से श्री राम जी ने अपना परिचय माता सती को करके दिया है। अब इससे तो माता सती को तुरंत समझ जाना चाहिए कि यह युवराज कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। यह अगर हाथ जोड़ के अपनी पहचान मुझे बता रहा है तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि उसने मुझे पहचान लिया है। मैं कौन हूं यह उसने जान लिया है, अन्यथा अपने पत्नी को कौन अपनी पहचान करके देगा। लेकिन मायावश माता सती यहां पे भी प्रभु रामचंद्र के चरणों में गिड़गिड़ा कर अगर माफी मांग लेती तो शायद प्रभु रामचंद्र के द्वारा महादेव जी के भी द्वार में वह क्षमा प्रार्थी हो जाती। लेकिन माता सती वहां पे भी उसी रूप में प्रभु रामचंद्र के सामने खड़ी रही। प्रभु रामचंद्र उन्हें अपना नाम सुनाते हैं, हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम करते हैं और एक ही प्रश्न पूछते हैं, कहे हु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। हे माता सती, वृषकेतु कहाँ है, मेरे महादेव कहाँ हैं? आप उन्हें छोड़कर अकेले इस वन में इस वेशभूषा में क्यों घूम रही हो? क्या पीड़ा है आपको? आपको कोई त्रासदी है तो मुझे कृपया बताइए। प्रभु रामचंद्र माता सती के आगमन के बाद तुरंत उनके पीछे राह देख रहे हैं महादेव जी की। लेकिन जब महादेव जी के दर्शन नहीं हो रहे, माता सती अकेली ही प्रभु रामचंद्र के दृष्टिक्षेप में आ रही है, तो उन्होंने यह प्रश्न पूछना स्वाभाविक समझा, कहे हु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। जो एक पल पहले अत्यंत व्यथित रूप में रुदन कर रहा था, जिसे मैं सामान्य जीव समझ रही थी, ऐसे मेरे प्रभु रामचंद्र को, जिन्हें मैंने ब्रह्म ना समझकर एक मनुष्य समझने की गलती की थी, उन्होंने क्षण में मुझे पहचान लिया। ऐसा विचार माता सती कर ही रही है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचो। जैसे ही प्रभु रामचंद्र के यह अति गूढ़ वचन माता सती ने सुने तो उनके हृदय में अत्यंतिक संकोच निर्माण हुआ है। अरे, प्रभु रामचंद्र ने तो मुझे पहचान लिया, मैं महादेव की पत्नी हूं माता सती, यह उन्होंने तुरंत जान लिया। और जिस तरह से, जिस रुदन अवस्था में थे, वहां से वो जिस प्रसन्न रूप में मुझसे बात कर रहे हैं, यह समस्त मेरे बुद्धि के परे है। यह बड़ी अचरज की घटना मेरे सामने हो रही है। और इसलिए प्रभु रामचंद्र के यह कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती जी के मन में अत्यंतिक संकोच हुआ। वह उन्हें वंदन भी नहीं कर पा रही है। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचो। और जैसे ही प्रभु रामचंद्र ने यह गूढ़ वाणी से महादेव जी का पता पूछा, तब तुरंत सती मुड़ गई और जिस राह से आई थी उस राह पर अकेली ही दौड़ने लगी अपने महादेव की तरफ। सती सभीत महेश पही, महादेव जी के पास सती पहुंची रही है और उनके मन में अत्यंत ग्लानि निर्माण हुई है। देखिए, जब वह निकली थी तो गोस्वामी जी ने कहा है, अस कही लगे जपन हरि नामा, चली सती जहां
प्रभु सुख धामा, सुख के धाम प्रभु, इनके पास माता सती जा रही है। लेकिन ऐसे सुख धाम प्रभु के दर्शन के पश्चात सती दुख का निदान हुई है, विरह का निदान हुई है। क्यों? क्योंकि सुख धाम के पास जाने के लिए हमारी वृत्ति निस्संदेह रहनी चाहिए, और उस वृत्ति के अभाव के कारण सुखधाम के पास जाने के पश्चात भी माता सती को बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। आइए सज्जनों, यहाँ से आगे का कथा भाग कल के कथा प्रवाह में देखें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।